फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू BRS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यूपी पुलिस के लिए हिंदी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया गया है, जिसकी अब पार्ट 3 वीडियो है। और बाकी जो भी क्लासेस हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको वॉच कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, जो आपके यूपी पुलिस के हिंदी का जो प्रैक्टिस चल रहा, पर डे आपको 4 क्लासेस मिलेंगे। जैसे फ्रेंड्स, मॉर्निंग में क्लास होगा 8 बजे, ठीक है, मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाएगा। फिर जो सेकेंड क्लास होगा तो सेकेंड क्लास मिलेगा आपको 12 बजे। और जो तीसरा क्लास होगा शाम को मिलेगा 4 बजे, ठीक ना, शाम को 4 बजे। और जो फोर्थ नंबर का क्लास होगा रात को आपको 8 बजे क्लास मिल जाएगा। और ये जो भी क्लासेस होंगे इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी, आप वहां से भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, जो आज की क्वेश्चन सीरीज इसको स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि 37 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसको वर्णमाला कहा जाता है, ठीक ना। क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसको वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए, ठीक है। चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया, कह रहा अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा चिन्ह होना चाहिए था? तो चलिए ठीक है, वो फिर से क्लियर करते हैं। कह रहा अनिल घर आया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे जो अनिल घर आया, यहाँ पर एक अल्प विराम का चिन्ह होना चाहिए था, ठीक है। किसका? अल्प विराम। यहाँ पर देखेंगे तो किसमें मिल रहा है? तो मिल रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी में, ठीक ना। अल्प विराम किसमें है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संज्ञा का भेद नहीं होता है, ठीक ना, संज्ञा का भेद नहीं होता है, ठीक है। चेक कर लेते हैं। तो कह रहा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और जो ऑप्शन नंबर सी दिया निजवाचक संज्ञा, सॉरी निजवाचक। फ्रेंड्स ये निजवाचक क्या होता है? तो ये सर्वनाम होता है, ठीक ना। क्या होता है? तो ये हो जाएगा सर्वनाम। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट क्या बनेगा? तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और देखिए फिर जो संज्ञा होती है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो टोटल संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, और चौथा होगा समूहवाचक संज्ञा, ठीक ना, समूहवाचक संज्ञा। और जो पांचवा हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक ना। क्या होगा? तो हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? तो देखिए फिर जो सर्वनाम होता है, सर्वनाम की सिंपल सी डेफिनेशन होती है, इस सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, ठीक ना। जो सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम का प्रयोग हमेशा संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। तो ठीक है, चेक कर लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। कह रहा क्रिया के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द नहीं, विशेषण के स्थान पर नहीं, फिर कह रहा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ठीक है, चेक करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आग दिया है, ठीक है, अग्नि दिया है, गलत हो गया। यहाँ पर दिया आग्नेय, तो फ्रेंड्स आग्नेय क्या है? तो आग्नेय विशेषण हो जाएगा। और ये किससे बना हुआ है? ये फ्रेंड्स अग्नि से बना हुआ है, ठीक है। किससे? ये हो जाएगा अग्नि से। यहाँ पर इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 6, क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो क्रिया के रूपांतरण क्या कहा जाता है? तो उसको वाच्य कहते हैं, ठीक ना। क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसको वाच्य कहा जाता है। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो अव्यय क्या होता है ना, अव्यय अविकारी शब्द होते हैं, ठीक ना। क्या होते हैं? तो ये होते हैं अविकारी, यानी कि इनसे किसी लिंग वचन कारक आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक ना। तो तुम क्या कहेंगे? तो हो जाएगा अविकारी। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा दिए गए शब्दों में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है? दिए गए शब्दों में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है? ठीक है, कह रहा रामायण, बिल्कुल सही है, स्त्रीलिंग है। मछली भी स्त्रीलिंग है, प्रार्थना भी स्त्रीलिंग है। लेकिन अब जो मकान दिया गया है, तो मकान क्या होता है? तो फ्रेंड्स जो मकान होता है, मकान पुल्लिंग होता है, ठीक ना। क्या हो जाएगा? तो मकान पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित वचन की दृष्टि से असंगत है, ठीक ना। निम्नलिखित में वचन की दृष्टि से असंगत है, ठीक है। कह रहा सर्दी का बहुवचन सर्दियां हो जाएगा, वाहन का बहुवचन वाहने, बिल्कुल सही। गुब्बारा का बहुवचन गुब्बारे, झाड़ी का बहुवचन झाड़ियों, झाड़ियों नहीं होता है फ्रेंड्स, क्या होता है? झाड़ियां होता है, ठीक ना। क्या होता है? तो हो जाएगा झाड़ियां।
यहाँ पे इसका गलत क्या बनेगा, तो असंगत कौन सा होगा, ये बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा महेश गीत गा रहा था। महेश गीत गा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है। यहाँ पर देख रहे होंगे ना, महेश गीत गा रहा था मतलब कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, ठीक है ना। गा रहा था कंटिन्यूटी शो कर रहा, मतलब भूतकाल में कंटिन्यूटी शो कर रहा, यानी हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। क्या बनेगा, तो हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उससे दौड़ा नहीं जाता, ठीक है ना। वाक्य में कौन सा वाक्य है, जैसे उससे दौड़ा नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता। तो फ्रेंड्स ये किस प्रकार के वाक्य होते हैं, ये होते हैं भाववाच्य, ठीक है ना। ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा परसर्ग, ठीक है। कह रहा परसर्ग वे सहायक शब्द होते हैं जो, तो देखिए फ्रेंड्स परसर्ग क्या होते हैं, तो हो जाएंगे, एक सेकेंड, शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, ठीक ना। जो परसर्ग होते हैं क्या होते हैं, तो हो जाएंगे शब्दों के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 13, और मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, शायद थोड़ा सा दिक्कत आ रही हो ना, ठीक ना। तो अब थोड़ा सा वो अच्छे से क्लियर विजुअल होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा तत्सम शब्द अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव है। अप्सरा, तो फ्रेंड्स क्या बनेगा इसका, तो हो जाएगा अपक्षरा होता है, ठीक ना। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अपक्षरा। तो किसमें मिल रहा, तो मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा पराधीन में कौन सा उपसर्ग है। पराधीन, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं जैसे कि पार्ट 1 पार्ट 2 में भी क्लियर समझाया हूँ उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, ठीक ना। मैक्सिमम कंफ्यूजन होता है इसमें। जैसे उपसर्ग होगा तो हमेशा जो शब्द होंगे शब्द के पहले लगता है, ठीक ना, शब्द के पहले, और जो प्रत्यय है शब्द के हमेशा पीछे लगेगा। प से पीछे याद रखिएगा, जो प्रत्यय होगा हमेशा पीछे लगेगा। तो कह रहा पराधीन, यानी पराधीन में कौन सा उपसर्ग लगा है, इसमें लगा है पर लगा है, ठीक है, पर प्लस आधीन, ठीक ना। अगर इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, तो पर प्लस आधीन बनेगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पर प्लस आधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार हैं। केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार हैं, यानी कि प्रत्यय कहाँ लगेगा, तो प्रत्यय हमेशा पीछे लगेगा। इस बात को तो आपको याद ही हो गया होगा। कह रहा केंद्रित, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कौन सा प्रत्यय मिल रहा, यहाँ पर इत प्रत्यय मिल रहा, और अधिकता यानी कि यहाँ पर ता प्रत्यय मिल रहा, ठीक ना। यानी इत और ता किसमें मिल रहा, मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा हमें पाप से बचना चाहिए। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। यानी पाप का विलोम क्या बनेगा, तो फ्रेंड्स पाप का विलोम तो पुण्य हो जाएगा, ठीक है ना। दैट्स इजी, इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से अनग का विलोम है। निम्नलिखित में से अनग का विलोम क्या है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो अनग का विलोम क्या बनेगा, तो हो जाएगा अघी, ठीक ना। क्या होता है, तो हो जाएगा अघी। तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्न समानार्थी शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करें, ठीक है। कह रहा विधानसभा का चुनाव एक निश्चित डैश के लिए होता है, यानी विधानसभा का चुनाव एक निश्चित समय के लिए होता है, नहीं निश्चित काल के लिए होता है, नहीं निश्चित युग के लिए होता है, नहीं निश्चित अवधि के लिए होता है। बिल्कुल सही है, इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 19, और देखिए फ्रेंड्स मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो थोड़ा मैं स्पीड से लेकर चल रहा हूँ, और मेरा टारगेट यही है कि जो 37 क्वेश्चन हैं 37 क्वेश्चन को 20 से 25 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कराने के लिए, ठीक ना। और यहाँ पर देखेंगे तो मैक्सिमम क्लास कंप्लीट हो जाता है, 21 मिनट के अंदर ही क्लास कंप्लीट हो जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची है। इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची है। तो देखिए फ्रेंड्स जो अरण्य होता है, अरण्य का सिंपल अर्थ बताता हूँ आपको। अरण्य का अर्थ क्या होता है, जंगल होता है, ठीक ना। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ जंगल होता है। और एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, जैसे अरण्य कांतार हो गया, कानन होता है, कानन विपिन, कानन विपिन, यही सब वर्ड पूछे जाते हैं। और ये कांतार, कानन, विपिन, अरण्य ये किनके पर्यायवाची हैं, तो फ्रेंड्स ये जंगल के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा निम्नलिखित में से क्या मान का अर्थ नहीं है। निम्नलिखित में से क्या मान का अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर क्या चूज करना है कि इसमें से नहीं है, यानी मान का अर्थ हो जाएगा, देखिए इज्जत भी होता है, अभिमान भी हो जाएगा, और सम्मान भी होता है, लेकिन श्रेष्ठ नहीं होगा, ठीक ना। क्या नहीं होगा, तो हो जाएगा श्रेष्ठ। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि अभय और उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं। यानी अभय का अर्थ क्या हो जाएगा, तो अभय का तो अर्थ निडर होता है, ठीक ना, निडर कहाँ में दो मिल रहा। और उभय, उभय क्या होता है, तो कॉमन हो जाएगा, ठीक ना, कॉमन यानी दोनों में होगा, यानी दोनों, तो निडर और दोनों इसमें मिल रहा तो मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर ए में, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। यानी द्विज का मतलब यहाँ पर वन वर्ड, सॉरी, द्विज किसका वन वर्ड है, ये हो जाएगा द्विज मतलब जो दो बार जन्म लेने वाला, ठीक ना, क्या होगा तो हो जाएगा दो बार जन्म लेने वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा अज्ञ का अर्थ होता है। तो देखिए फ्रेंड, जो अज्ञ का अर्थ क्या होता है, जो कुछ नहीं जानता है, ठीक ना, अज्ञ का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी कि जो कुछ नहीं जानता है। यहाँ पर इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर डी। और इसको बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, इनको भी चेक कर लेते हैं। यार जो सब कुछ जानता है यानी सर्वज्ञ हो जाएगा, ठीक ना, वन वर्ड क्या बनेगा, सर्वज्ञ, जिसे जाना जा सके, ठीक है, जिसे जाना जा सके, तो फ्रेंड्स ज्ञेय हो जाएगा। फिर कह रहा जिसके पार आर पार देखा जा सके, यानी कि पारदर्शी होगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पारदर्शी। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से संधि का कौन सा युग्म गलत है, ठीक ना, निम्नलिखित में से संधि का कौन सा युग्म गलत है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। कह रहा अनुदित, अनु प्लस उदित, बिल्कुल सही। फिर कह रहा अवनिंद्र, अवनि प्लस इंद्र, बिल्कुल सही। फिर कह रहा श्रद्धानंद, श्रद्धा प्लस आनंद, ठीक है, तो गलत यही बनेगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, तो फ्रेंड्स ये होना चाहिए था श्रद्धा, श्रद्धा प्लस ये आनंद होना चाहिए। यहाँ पर गलत कौन सा है, तो गलत बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भूतधार क्या होगा, भू प्लस उद्धार, बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा यथोचित किस प्रकार का, किस समास को उदाहरण है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जब भी समास कराता हूँ तो समास में हमेशा मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। जैसे कि यथोचित यानी यथा प्लस उचित, अगर इसे समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा यथा प्लस उचित। यहाँ पर यथा क्या है, यहाँ पर यथा देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका अव्यय लगा हुआ है, ठीक ना, क्या है अव्यय। और जो मैं अव्यय भाव समास का जो ट्रिक बताता हूँ आपको, कि जो भी शब्द होगा उसमें पहला वर्ड अव्यय लगा होगा, ठीक ना, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हमारे देश से आयात निर्यात काफी होता है, हमारे देश से आयात निर्यात काफी होता है, इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिए, ठीक है, चेक करते हैं। तो कह रहा है हमारे देश में आयात निर्यात काफी होता है, यह तो बिल्कुल सही लग रहा। आगे चेक करते हैं, करके हमारा देश, गलत तो सही हो गया। फिर कर हमारा देश को, ये भी गलत। फिर कर हमारे देश में आयात निर्यात पर्याप्त होती हैं, यहाँ पर पर्याप्त नहीं होगा, ठीक ना, इसका राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा अस्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण क्या कहते हैं। अस्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसको क्या कहा जाता है, तो उसको विभाव कहा जाता है, ठीक ना, क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसको विभाव कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है छंद की दृष्टि से गणों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो छंद की दृष्टि से गणों की संख्या कितनी होती है, तो फ्रेंड्स वो होता है 8, ठीक ना, कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 8। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा जिस पंक्ति या जिस पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है। तो फ्रेंड्स वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है, ठीक ना, कौन सा अलंकार, तो वहां पर हो जाएगा अंत्यानुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा इनमें से किस शब्द में, सॉरी, कह रहा इनमें से किससे शब्द का आरंभ नहीं होता है, इनमें से किससे शब्द का आरंभ नहीं होता है, ठीक है, क से स्टार्ट होता है, ड से भी होता है, ज से भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो पंचम अक्षर दिया है ना, ड से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक ना, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा गूंगे का गुण लोकोक्ति का अर्थ है। गूंगे का गुण मतलब गूंगा क्या बताएगा, गुड़ कैसा है, ठीक ना, जो गूंगा होगा, अगर गूंगे का गुड़ देंगे खाने के लिए, मतलब सिंपल समय समझने के लिए बता रहा हूँ आपको, गूंगे का गुड़ यानी गूंगा गुड़ खाएगा तो क्या बता पाएगा, यानी कि अवर्णनीय सुख, ठीक ना, क्या होगा, तो हो जाएगा अवर्णनीय सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का अर्थ है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का अर्थ है, यानी कहीं का न रहना, ठीक ना, सीधी सी बात है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, यानी कहीं का न रहना। यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो हो जाएगा कहीं ठौर ठिकाना न होना, ठीक ना, यह हो जाएगा, तो हो जाएगा कहीं ठौर ठिकाना न रहना।
अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 33, पर हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स वो हो जाएंगे रामविलास शर्मा, ठीक ना। कौन है? तो हो जाएंगे रामविलास शर्मा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 33 क्वेश्चन यहाँ पर मैं कंप्लीट करा दिया हूँ। तो और बाकी देखेंगे तो आगे जो दिया गया पैसेज दिया गया है, और पैसेज अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप कमेंट करके बता सकते हैं कि 37 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो जा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। और यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।